कहते हैं ना दोस्तों, असली ताकत वही है जो दबाव में झुकने के बजाय अपने फैसले खुद ले। यही आज यूरोप कर रहा है। अमेरिका चाहता था कि यूरोपीय यूनियन भी उसी की तरह भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन और टैरिफ थोप दे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। यूरोप ने अमेरिका को साफ आईना दिखा दिया है। फ्रांस और जर्मनी ने दो टूक कह दिया है कि भारत के खिलाफ किसी भी विवादास्पद कदम में वे शामिल नहीं होंगे। बल्कि तस्वीर तो बिल्कुल उल्टी बन रही है। जर्मनी के विदेश मंत्री खुद दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसी दौरान भारत यूरोपीय यूनियन के साथ दो बड़ी डिफेंस डील साइन करने की तैयारी में है। ये सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि ये संदेश है कि भारत अब यूरोप के लिए रणनीतिक तौर पर अनदेखा करने लायक देश नहीं रहा। सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है और दूसरी तरफ भारत यूरोप, रूस और यहां तक कि चीन के साथ भी अपने रिश्तों को और गहरा कर रहा है। यानी वॉशिंगटन का दबदबा लगातार कमजोर पड़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के बड़े बड़े अखबार वॉशिंगटन टाइम्स से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक अब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को खुलकर निशाना बना रहे हैं। हालत यह है कि ट्रंप को हर मंच पर सफाई देनी पड़ रही है। और दोस्तों, असली खेल यही है। आगे इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इन घटनाओं का भारत, अमेरिका और पूरी दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, कभी सोचा है कि जो ताकत दूसरों को हिलाने निकली थी, वही आज खुद असंतुलित क्यों दिख रही है? डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर उसी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। भारत ने साफ कर दिया कि वह दबाव में आने वाला नहीं। चीन तो पहले ही अमेरिका की राह नहीं चलता, रूस भी अपनी नीतियों पर अड़ा हुआ है और अब यूरोप, जिस पर ट्रंप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, उसने भी उनकी अनदेखी शुरू कर दी है। कुछ ही समय पहले ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को एक टेबल पर बैठाकर यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की थी, लेकिन उनका वह अहंकारी रवैया अब उल्टा पड़ गया। नतीजा ये कि वही यूरोप अब उनकी बातें सुनने से इनकार कर रहा है। असल में अमेरिका चाहता था कि जैसे उसने भारत पर टैरिफ और सैंक्शन लगाए हैं, वैसे ही यूरोप के सभी देश मिलकर भारत पर प्रहार करें। मगर घटनाक्रम उल्टा हो गया। यूरोपीय यूनियन अब कह रहा है कि वे भारत के खिलाफ कदम नहीं, बल्कि उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द करना चाहते हैं। यानी जिस यूरोप को ट्रंप अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, वही यूरोप अब अमेरिका से अलग रास्ता चुनकर भारत के करीब जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत का मकसद साफ था, भारत और फ्रांस के रिश्तों को और भी मजबूत करना। और अब जर्मनी ने भी इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका को करारा जवाब दे दिया है। भारत यात्रा से ठीक पहले जर्मनी के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनका सबसे अहम साझेदार भारत है। उन्होंने साफ कहा कि भारत और जर्मनी का रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति हर स्तर पर गहरी जड़ें जमा चुका है। यही नहीं, उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए ये भी कहा कि आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर गूंज रही है और आने वाले वक्त में नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में भारत की भूमिका सबसे अहम होगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब वॉशिंगटन लगातार यूरोप पर दबाव डाल रहा था कि वे भी भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाएं। ट्रंप प्रशासन की कोशिश थी कि अगर अकेले अमेरिका भारत पर शिकंजा नहीं कस पा रहा, तो पूरा यूरोप मिलकर भारत को दंडात्मक शुल्कों से घेर लें। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकल रही है। असल खेल दोस्तों तेल का ही है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और यही बात अमेरिका के गले नहीं उतर रही। बार बार दबाव बनाया गया कि भारत पीछे हटे, लेकिन यूरोप अब तक चुपचाप देखता रहा। उल्टा यूरोपीय देशों से लगातार यही इशारे आ रहे हैं कि वे भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। जरा सोचिए, जर्मनी तक ने साफ कर दिया कि भारत से दूरी बनाना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगर भारत रूस और चीन के और करीब चला गया तो यूरोप खुद मुश्किल में फंस जाएगा। इसी वजह से अब यूरोप खुलकर भारत के साथ खड़ा होता दिख रहा है। भारत ने भी अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है, हम किसी दबाव में झुकने वाले नहीं। जब अमेरिका ने 50% टैरिफ ठोक दिया, तब भी भारत अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। रूस से तेल खरीदना भारत के लिए सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। अमेरिका ने चेतावनियां दी, धमकियां दी, लेकिन भारत ने वही किया जो हमारे देश के लिए सही था। और यही है असली ताकत, दबाव में टूटना नहीं, बल्कि अपने फैसले पर अडिग रहना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, खेल अब और भी पूरी तरह पलट चुका है। अमेरिका ने सोचा था कि यूरोप को साथ मिलाकर भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन हो क्या रहा है? यूरोप भारत के और करीब आ रहा है और अमेरिका अकेला रह गया है। ट्रंप का प्लान था टैरिफ लगाओ,
भारत को रूस से अलग करो, पर असलियत बिल्कुल उलटी निकली। भारत ने तो रूस के साथ रिश्तों को और मजबूत कर लिया है। एससीओ समिट में ये तस्वीर साफ दिख गई थी। अब कहानी ये है कि भारत दुनिया की राजनीति में सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि फैसला करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। भारत अपने हितों से समझौता नहीं करता, चाहे दबाव कहीं से भी आए। इसीलिए आज बड़ी बड़ी ताकतें भारत को अपने साथ जोड़ने की दौड़ में लगी हैं। और मजे की बात यह कि अब अमेरिकी अखबार भी ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, जरा ये हेडलाइन देखिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, इंडिया था आर्थिक विकल्प चीन का, ट्रंप एंडेड दैट। मतलब साफ है, जिस भारत के साथ ट्रंप को रिश्ते मजबूत करने चाहिए थे, उसी को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका के लिए बेहतर होता कि भारत को पास लाता, धीरे धीरे रूस से दूरी बनवाता, चीन से तो कम दूर कर ही देता। लेकिन ट्रंप की नीतियों ने हालात उलटे कर दिए। नतीजा, भारत और अमेरिका के रिश्ते सालों पीछे चले गए हैं। और अब देखिए हालात। एससीओ समिट से लौटते ही पीएम मोदी ने सीधा तंज कस दिया। उन्होंने कहा, जब दुनिया में आर्थिक उथल पुथल है, भारत की इकोनॉमी 7.8% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। ये वही करारा जवाब था ट्रंप के उस बयान का, जहां उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था। इतना ही नहीं, पहली बार अमेरिकी अखबारों ने भी माना कि दुनिया के टॉप 4 लीडर्स में से 3 यानी चीन, भारत और रूस सीधे चीन की धरती पर समिट अटेंड करने पहुंचे। यानी तस्वीर बदल चुकी है और कहानी में भारत का रोल अब सिर्फ अहम नहीं बल्कि निर्णायक बन चुका है। दोस्तों, सोच कर देखिए, जब न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार ये एक और बड़ी हेडलाइन छापता है, स्माइल्स एंड क्लैश एज पुतिन एंड मोदी ट्राई टू सिग्नल यूनिटी, तो इसका मतलब साफ है कि दुनिया की पॉलिटिक्स में बड़ा खेल चल रहा है। असल में इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के सामने एक नया पावर ब्लॉक खड़ा कर रहे हैं। और ये बात सुनकर अमेरिका के अंदर तो हड़कंप मच गया है। इतना कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने खुद सोशल मीडिया पर मोदी, शी और पुतिन का वीडियो डाल दिया और तंज कसते हुए कहा, ट्रंप की एक गलती ने अमेरिका को कई दशक पीछे धकेल दिया। अब सोचिए, जब अमेरिका के नेता खुद अपने ही प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाने लगे तो हालात कितने बिगड़े होंगे। इसी दबाव में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका का ट्रेड बिल्कुल एक तरफा है। ट्रंप का आरोप था कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है और उसी समय अमेरिकी मार्केट को अपने सामान से भर रहा है। उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि भारत इतनी ऊंची ड्यूटी लगाता है कि अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स यहां टिक ही नहीं पाते। यानी ट्रंप के हिसाब से यह रिश्ता अमेरिका के लिए एकदम नुकसान का सौदा है। लेकिन दोस्तों, यहां असली ट्विस्ट आता है। अगर आंकड़ों को देखें तो हकीकत कुछ और ही कहानी बताती है। सच ये है कि भारत अमेरिका के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में आता है। अकेले अमेरिका भारत को $40 बिलियन से भी ज्यादा का सामान बेचता है। और ध्यान दीजिए, इसमें तो अभी डिजिटल बेनिफिट्स गिने ही नहीं गए, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। मतलब साफ है, ये रिश्ता एक तरफ नहीं बल्कि दोनों देशों के लिए गिव एंड टेक वाला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ये बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर वाकई आने वाले समय में अमेरिका भारत रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि उनकी हर गलती पर अब अमेरिका की जनता सवाल पूछ रही है। और यही वजह है कि वो बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो भी किया वो देश के हित में था। लेकिन सच्चाई ये है कि इस पूरी स्थिति ने अमेरिका को गहरी चोट दी है। अब वॉशिंगटन धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ रिश्ते फिर से पटरी पर आ जाएं। मगर सवाल यह है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्योंकि अगर ट्रंप ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो इंडिया यूएस रिलेशन वहीं के वहीं अटक सकते हैं और आने वाले वक्त में अमेरिका को और भी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। यानी साफ है, या तो ट्रंप को अब एक गेम चेंजर मूव लाना होगा, या फिर इतिहास उन्हें उसी नेता के तौर पर याद करेगा जिसने अमेरिका की पकड़ ढीली कर दी। बाकी दोस्तों, आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।